नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप उसका अनुमान लगा लें और उसकी कल्पना कर लें कि उसका जवाब क्या होगा। और जवाब बहुत आसान है, कोई मुश्किल जवाब नहीं है उसका। आप थोड़ा सा हल्का सा लेफ़्ट राइट अपना विचार इधर से उधर करेंगे तो आपको जवाब मिल भी जाएगा। और ज़्यादातर लोगों को शायद उसका आंसर मेरे प्रश्न करते ही पता भी चल जाएगा। सवाल दोस्तों यह है कि ऐसा किस देश में संभव है कि केवल न्यूटन का चैप्टर, जो वैज्ञानिक न्यूटन है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था, कि उनका चैप्टर केवल इस आधार पर हटा दिया जाए कि उन्होंने सिर पर दुपट्टा नहीं डाला हुआ। ऐसा किस देश में संभव है कि वहाँ पर उन पाठ्यक्रम में से, बच्चों के पाठ्यक्रम में से न्यूटन का वो चैप्टर केवल इसी कारण हटाया गया कि उसने सिर पर दुपट्टा क्यों नहीं डाला। ये किस देश में हो सकता है दोस्तों? आप खुद सोचें इस बात को। तो मुझे लगता है कि आपने सोच लिया होगा और ज़्यादातर ने सही सोचा होगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। जी दोस्तों, वह देश है पाकिस्तान। आप कल्पना कर सकते हैं कि इंतहा है, मतलब मूढ़ता की, मूर्खता की ऐसी इंतहा आपको पूरे संसार में शायद ही कहीं देखने को मिले, जहाँ पर केवल इस बात पर कि न्यूटन की जो फोटो छपा है किताब में, जो चैप्टर है, उसका जो पार्ट है किताब में, उसमें न्यूटन को नंगे सिर दिखाया गया है और उसने सिर पे दुपट्टा नहीं डाला हुआ। केवल इस कारण उसका चैप्टर पाठ्यक्रम में से, बच्चों की किताब में से हटा दिया गया। और दरअसल जिसने हटाया वो बड़े गजब के लोग हैं, और लगता यह है कि उनकी बुद्धि उनकी घुटनों में है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो अंधता है, जो मूढ़ता है, इसके कारण पे मैं भी आपके सामने आना चाहूँगा अभी। तो ये तो न्यूटन के साथ जो किया गया वो यह समझ के किया गया, उसके चूंकि बहुत लंबे लंबे बाल थे और न्यूटन क्लीन शेव था, गोरा चिकना चेहरा न्यूटन का, तो न्यूटन को औरत समझ लिया गया उस चैप्टर में। तो उनके बाद इस पर मसला पैदा हो गया पाकिस्तान में, और अल्टीमेटली न्यूटन को बाहर जाना पड़ा, किताब से न्यूटन को अलग कर दिया गया। और ये जो कारनामा किया ना दोस्तों, ये किया है पाकिस्तान की उलेमाओं की एक कौंसिल है। वो ये तय करती है कि जो पाठ्यक्रम है, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, वो उनके अनुरूप है या नहीं है। तो पहले सारी किताबें, बच्चों की जितनी भी सोशल साइंस की किताबें हैं, पहले वो उलेमाओं की कौंसिल जो बोर्ड है उनका, वहाँ से पास होना उनका ज़रूरी है। यदि वो वहाँ से पास नहीं हुई तो फिर वो किताब या वो चैप्टर पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता। तो जब ये मुद्दा कौंसिल के सामने आया तो कौंसिल में उलेमाओं ने कहा कि जी ये जो औरत है, इसने सिर पे दुपट्टा नहीं कर रखा। तो वो न्यूटन था, उसका चैप्टर था, बच्चों को पढ़ाया जाना था उस किताब में। तो उन्होंने कहा इसने चूंकि दुपट्टा नहीं कर रखा सिर पर, वो उन्होंने उसको औरत समझ लिया और उस चैप्टर को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, ऐसी जहालत, ऐसी मूर्खता, मतलब आप पूरी इंसानियत जिस पे शर्मसार हो जाए, और पाकिस्तान पूरी तरह से इस पे शर्मसार हो जाना चाहिए पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान में किस कदर जाहिल लोग हैं, किस कदर गंवार और मूर्ख लोग हैं। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो पाकिस्तान की हालत है ना दोस्तों, ये एक दिन में नहीं हुई है। पाकिस्तान ने शुरू से ही नफरत के बीज बोए। नफरत के जो बीज हैं वो अब बड़े पेड़ बन चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उन पे फल जो लग रहे हैं वो उन पे नफरतों के ही फल लग रहे हैं। बच्चों की जो मानसिक हालत है वहाँ पर, चूंकि उनको इस तरह का ज्ञान दिया ही नहीं जाता, उनको सिर्फ भारत के बारे में दुश्मनी के पाठ पढ़ाए जाते हैं। उनको नहीं बताया जाता कि दुनिया में आधुनिक विज्ञान क्या है, टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, साइंस क्या चीज़ है, कंप्यूटर क्या चीज़ है। यहाँ तक कि उनके जो शिक्षक हैं स्कूलों के, वो बच्चों को साइंस की तरफ ले जाने के बजाय, असलियत बताने के बजाय, हिस्ट्री की जो सही और सच्ची जानकारी देने के बजाय, तथ्यात्मक और जो सबूतों के आधार पर जो जानकारी देने के बजाय, उनको सिर्फ धर्म की गुट्टी पिलाई जाती है या फिर उनको नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। तो पाकिस्तान की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कठमुल्ला इतने ज़बरदस्त हावी हैं कि वहाँ पर आप कोई भी नया काम, नई सोच के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं बचा हुआ है। ये हालत हो चुकी है दोस्तों पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कंगाल हो चुका है, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो चुका है। वहाँ पर क्राइम ज़बरदस्त बढ़ रहा है, भिखारियों की संख्या वहाँ लगातार बढ़ रही है। सऊदी अरब, यूएई जो इस्लामिक देश हैं,
ये नॉन इस्लामिक देश नहीं है जो पूरी तरह से जिनका धर्म इस्लाम है, उन लोगों ने भी पाकिस्तान के भिखारियों, पाकिस्तान के वीज़ा पर प्रतिबंध इन्हीं कारणों से लगा दिया है कि यहाँ की आवाम जाहिल है और यहाँ के लोग करप्ट हैं, वहाँ आकर बदतमीजी करते हैं, वहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, भीख मांगते हैं, उन पर इसलिए पाबंदी लगा दी है। तो ये दोस्तों तस्वीर कोई एक दिन में नहीं बनती, ये तस्वीर बनने में पाकिस्तान ने कई दशक लगा दिए और ये तस्वीर उसने विकृत तस्वीर जो है वो उसने पूरी दुनिया के सामने पेश की है। निश्चित तौर पर जिस देश में पौध ऐसी होगी जिसको न्यूटन नहीं पढ़ाया जाएगा, जिसको आइंस्टीन नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ विज्ञान की क्या दुर्दशा होगी। और इस्लाम के नाम पर और शरीयत के नाम पर उन बच्चों को ऐसा उल्टा सीधा जहर की घूंट पिलाए जा रहे हैं कि वो आगे बड़े होकर सिर्फ जहर ही उगलते हैं या उनमें से कुछ समझदार हो जाएं और सोशल मीडिया के जरिए सच्चाई जानना चाहें, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ज़्यादातर आबादी है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, उनकी मानसिक हालत वहाँ पर यही है। मैं बच्चों के आपको ये मानसिक हालत भी दिखाऊंगा और ये जो घटनाक्रम है, ये इसका पूरा वीडियो है, वो मैंने रिसर्च करके पाकिस्तान से निकाला है कि किस तरह उन्होंने न्यूटन को केवल सिर पर बुर्का या दुपट्टा नहीं डालने के कारण औरत समझ लिया और बाहर निकाल दिया चैप्टर से। ये बाकायदा वहाँ के जो मुख्य न्यूज़ चैनल हैं, ये रहस्योद्घाटन उन्होंने किया। और इसके अलावा वहाँ पर जो सोशल मीडिया है, उसने जब बच्चों से बातचीत करी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने अपने क्या विचार रखे। छोटे बच्चों ने, छोटे छोटे से बच्चे देखिए आप, वो क्या कहते हैं बच्चे, आप दंग रह जाएंगे उनकी बात सुनकर कि वो बच्चे इतने से बच्चे हैं और उनको स्कूलों में या घरों में क्या उनको सिखाया पढ़ाया लिखाया जा रहा है। और पाकिस्तान में आप जानते हैं स्कूल और कॉलेजों की जो दुर्दशा है, न केवल उनको अच्छी शिक्षा प्रणाली और आधुनिक तरक्की पसंद शिक्षा प्रणाली दी जा रही है, और बल्कि उनके पास आधारभूत ढांचा ही नहीं है। स्कूलों की हालत ये है कि मैं आपको इसमें कश्मीर का एक वीडियो भी दिखाऊंगा स्कूल का, उसकी कितनी बुरी दुर्दशा है। और जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान जंग का ऐलान कर चुका है और हमेशा 300 साल लड़ने की बात पाकिस्तान के हुक्मरान करते रहे हैं, पहले भी, और 3 जंग कश्मीर को लेकर लड़ी भी गई हैं, उस कश्मीर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी भी हालत मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलें, और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने न्यूटन को भी दुपट्टा पहनाने का मुतालबा कर दिया है। आपको लग रहा होगा मजाक, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। इसको दोबारा एक दफ़ा आपको दोहराते हैं, आपको समझ नहीं आई कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ना, उसने कहा है कि न्यूटन को भी दुपट्टा पहना दो तस्वीरों में किताबों की, क्योंकि न्यूटन ने कैसे हो गया कि दुपट्टा नहीं पहना, क्योंकि उनको लग रहा था न्यूटन जनाना, न्यूटन खातून है, लंबे बाल थे और उनका पुराने ज़माने का वो जोड़ा था। उन्होंने कहा ये तो बेपर्दगी हो रही है न्यूटन की, तो हम न्यूटन को दुपट्टा पहना के पेश करेंगे फोटोशॉप में। तो जी, माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक के मुताबिक एक पब्लिशर की जानिब से बोर्ड को साइंस की टेक्स्ट बुक जो है वो जमा करवाई गई थी, जिसमें मारूफ साइंसदान जो है वो आइजैक न्यूटन के बड़े बाल, लंबे बाल और रवायती लिबास के साथ तस्वीर भी शामिल थी। न्यूटन से नावाकिफ बोर्ड मेंबर ने तस्वीर देखते ही हल्ला बोल दिया, तबसरा किया कि खातून के सर पर दुपट्टा क्यों नहीं है। तो उन्होंने पहले तो न्यूटन को खातून बनाया और फिर दुपट्टा डाला, और ताकि ऑब्वियसली बेपर्दगी ना हो। अब अंदाज़ा लगाएं कि हमारा निज़ाम तालीम किन लोगों के हाथ में है। जब से हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम का ऐलान किया है, अजीब व गरीब किस्म की मज़े खेज़ बातें लिटरली सुनने को मिल रही हैं। ऐसे ही चलता रहा तो यकसा निसाब की कोशिशें जल्द तो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, और अगर कामयाब हो भी गई तो फिर वो क्या स्टैंडर्ड होगा और क्या लेवल होगा पढ़ाई का, आप अंदाज़ा लगा लें कि उससे खौफ आ रहा है हमें। डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, हम लिटरली सदमे में चले गए थे ये जब मामला हमने पढ़ा था। तो ये कैसे हो सकता है वैसे कि कोई बोर्ड का मेंबर हो और इसे न्यूटन वाज दैट अ जोक? और फिर विदाउट थिंकिंग, चलो न्यूटन ना होता, कोई वाकई कोई खातून होती, आप कौन होते हैं दुपट्टा पहनाने वाले? ये क्या हो रहा है?
अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और बहुत शुक्रिया हुमा, एक तो बुलाने का और दूसरा इतना इम्पॉर्टेंट इशू। लेकिन अब वही बात है कि ये वाकई इतनी मज़हका खेज बात है कि इंसान पहले सोचता है, आपको हंसी आती है, आप बता रहे थे ये वाक़या तो मुझे खुद हंसी आ रही थी, लेकिन फिर साथ में आपको एकदम एहसास होता है कि दिस इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि आप बच्चों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, इसको एक तो ये कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी लाइक यू सेड, ये वाकई पब्लिशर के साथ, और ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। ये जब भी आप रिव्यू के लिए बुक्स लेकर जाते हैं अपने रिव्यू बोर्ड्स के पास, और ना सिर्फ पीसीटीवी बल्कि और भी जो आपके प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं या फेडरल बोर्ड है, तो इस किस्म की मज़हका खेज बातें अक्सर सुनने में आती हैं। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास। क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। इंडिया ये सोचता है कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। फौजी। फौजी? किसके फौजी, इंडिया के या पाकिस्तान के? इंडिया के। इंडिया के फौजी क्यों आते हैं दिमाग में? क्योंकि जो इंडिया पसंद है। जंग। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज, इतनी गंदी चीजें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीजें होती हैं, खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं। जाओगे भी नहीं? क्या वजह, इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहें? ये मेरी टीचर ने बताया मुझे। इससे कश्मीर को फायदा होगा, कश्मीर में मतलब शहीद कम होंगे लोग। अच्छा, हाँ जी। कश्मीर के बारे में कहाँ से सुना, किसने बताया? स्कूल में ही पढ़ा था हमने, एसएसटी में। जबरदस्त। अच्छा, कश्मीर के बारे में क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है कि वहाँ पे मतलब मजलूमों की शहीद हो रहे हैं। हाँ जी, और वहाँ पे उनके पास रहने के लिए घर मतलब कम हो रहे हैं, बहुत सी वहाँ पे शहीद हो रही है। वासले फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद आऊंगा। अब बच्चा क्या बता सकता है जी, मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगा, आखिर उसकी तो आदत बन गई है। आपकी उम्र कितनी है जी? 10 साल। 10 साल से, 7-8 साल से बच्चा इन्हीं पहाड़ों पे उतर रहा है, तो उसके लिए क्या मुश्किल होती होगी। लेकिन हाथ से जो हर चीज़ सर होती है जी, बिल्कुल रास्ता आप तो बेहतर बता सकते हैं, रास्ते तो मुश्किल है और रास्ते की मुश्किलात है। बाकी उसके अलावा मतलब जो भी इनकी है कन्वेंस वगैरह कुछ नहीं है। उसके अलावा वालिदैन वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी बाज़ बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनके वालिदैन का ये फीस ही नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि हम फीस कैसे, हम अभी तो हम घर में खर्चात पूरे नहीं कर सकते, तो हम फीस लेके बच्चों को कैसे पढ़ाएं? या बच्चों के हालात देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हम लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं और बड़ी अच्छी उनके पास अगर बात की जाए फर्नीचर बड़ा अच्छा होता है, टेबल होते हैं। तो सर ये छोटे बच्चे हैं जी, बिल्कुल। ये अगर कैमरा मैन इनको दिखा सके, ये बहुत छोटा बच्चा है। इसकी एज सर कितनी, 2-2.5-3 साल हो गई जी जी। स्कूल की आप हालत देख सकते हैं, इसकी कोई बिल्डिंग नहीं है। और आपको कश्मीर के मौसम का पता है, कश्मीर का मौसम कोई पता नहीं चलता किस टाइम बारिश आ जाती है, और ये बच्चे इन पत्थरों के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं। ये हमारा सरमाया है जी। माली हालात से मतलब माशियत है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पे लोग जो भी करते हैं खुद सिर्फ एक या कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई उसके अलावा कुछ कर रहे हैं, बाकी अपने ज़ाती तौर पे तो उनके पास इस तरह से वो माली तौर पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये तो सबसे बड़ा जुल्म है जी। ये किस तरह पढ़ रहे हैं जी, ये पत्थरों पे बैठ के, इस तरह ज़मीनों के बैठ पे पढ़ रहे हैं, और फिर भी अगर इनको जॉब ना मिले तो ये तो सबसे बड़ा जुल्म होता है जी। तो बिल्कुल सेम इस तरह की कंडीशन आज आप देखें, जो पढ़े लिखे तबकात भी यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन वो मजदूरी कर रहे हैं, और इस वजह से वालिदैन के दिल भी टूटते हैं। वो अपने बच्चों को उस लिहाज से नहीं करवाना चाहते अपडेट कि हम पढ़ाएं तो किस लिए पढ़ाएं, पढ़ा के आगे जाके फिर होता है तो कुछ नहीं है। धूप पड़ती है तो बहुत सेक निकलता है, यहाँ पे बड़ी गर्मी है जी। उसके बावजूद बच्चे कैसे, ये देखें बच्चों, मुझे खुद पसीना आ गया। हालांकि मुझे 7-8 मिनट की वीडियो की है। तो ये लोगों के हालात है जी, इन रूरल एरिया के हालात है। सर कोई नहीं आता, कोई मीडिया कोई बात करने नहीं आता, कोई सियासतदान कोई देखने नहीं आता जी। नहीं, मीडिया तो ये यहाँ पे मीडिया की बात ही नहीं है। मीडिया काफ़ी हद तक जो है मतलब बैकवर्ड है। यहाँ पे मीडिया अगर होता ना तो आज तक ये हालात, मैं कहता हूँ कि आज तकरीबन 10 साल जो है एडवांस हो चुके होते।
तो अभी जो है हमारा 10 साल मुझे पैदल ही बड़ा चलना पड़ा जी, इतना सफ़र है। और यहाँ पे कैसे कोई आएगा, कैसे कोई गाड़ी या कैसे कोई यहाँ पे आएगा? जो हमारी मेन सड़क है ना, वहाँ से ये मुसाफत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जब देखते हैं पहाड़ी ऊपर कैसे जाएंगे, तो इस वजह से मीडिया यहाँ तक दो रोड देख सकते हैं जिधर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और ये बिल्डिंग नहीं है, ये तो एक स्कूल की बात कर रहा हूँ। इस तरह के हज़ारों स्कूल है। पिछली दफ़ा मैं आया था, मैंने एक ब्राइट पब्लिक स्कूल की वीडियो बनाई थी और वहाँ पे बड़ा अच्छा काम किया है। और वो किसी सियासतदान ने काम नहीं किया, वो मैं आपको स्पेशली तौर पे बताऊँ, वो आर्मी ने काम किया, जिसका काम नहीं बनता था माशाल्लाह उन्होंने काम किया। तो उनको भी कहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया जी, आप लोग हमारी हिफाजत भी कर रहे हैं और हमारे मसाइलों को भी हल कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर बात करूँ तो ये स्कूल की आप हालत देख सकते हैं, इसकी कोई बिल्डिंग नहीं है। और आपको कश्मीर के मौसम का पता है, कश्मीर का मौसम कोई पता नहीं चलता किस टाइम बारिश आ जाती है, और ये बच्चे इन पत्थरों के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं। ये हमारा सरमाया है जी, जिन्होंने आगे जाकर मिनिस्टर भी बनना है, सब कुछ करना है। जब उनको ऐसी तकलीफ़ात से गुजरना पड़ेगा तो बच्चे अपने माँ बाप है कैसे बच्चों को भेजेंगे।